इतना अच्छा मौसम हो रहा है और बारिश आ रही है, तो चलो स्कॉर्पियो एन की सनरूफ के ऊपर वीडियो बनाते हैं। जल्दी चलते हैं, मौसम इतना अच्छा हो रखा है। और तो सनरूफ के फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं। फ़ायदे और नुकसान में, मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान की गर्मी मेरे को पता है। सबसे पहले जो आता है वो यही होता है कंसर्न, कि जो सनरूफ होती है उससे गाड़ी के अंदर हीट बहुत आती है। बट स्कॉर्पियो एन में ये काफ़ी मोटा दे रखा है, जिसका शेड दे रखा है वो काफ़ी मोटा है, इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो उसकी वजह से धूप इतनी मतलब असर करती नहीं है। पर हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर इसको खोल के रखते हो आप और सनरूफ लगी रहती है, तो जो सूर्य की किरणें आती है अपने केबिन के अंदर, वो कार को इतनी आसानी से ठंडा नहीं होती। ठंडा होने के लिए आपको ये रखना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज भी माना जाएगा। दूसरा, सेफ्टी में मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं जो मेटल की सीट होती है उससे सनरूफ कहीं ना कहीं, चाहे कितना ही आप हेवी कांच लगा दो और डॉक्यूमेंट में कितना ही उसको हेवी दिखा दो, लेकिन मेटल की सीट की होड़ होती नहीं है। बाकी अब बात करते हैं, मुझे ये दो ही नेगेटिव्स लगते हैं सनरूफ के। अब मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये आपके केबिन में कितनी लाइट आती है, देखो मैं भी दिखाता हूँ। मैंने नॉर्मली कैमरा पकड़ रखा है और ये मैंने सनरूफ खोली, देख रहे हो कितनी लाइट आती है। एकदम से है ना केबिन बड़ा बड़ा लगने लग जाता है, और काफ़ी जो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होती है कई लोगों को केबिन के अंदर। वैसे तो स्कॉर्पियन के क्वार्टर ग्लासेस वगैरह सारे बहुत बड़े हैं, पीछे के क्वार्टर ग्लास भी बहुत बड़े हैं, हाँ बैक साइड के भी बड़े हैं, ड्राइवर साइड के भी अच्छा खासा बड़ी साइज़ का ग्लास है। तो वैसे इसमें होता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास छोटी साइज़ की कार है या सेडान है, उसके अंदर सनरूफ होता है, तो वास्तव में बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आती है और काफ़ी अच्छा फील होता है। अब जो दूसरा पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव भी गर्मी से ही रिलेटेड है। जैसे कि गर्मी के अंदर, जैसे मैंने बताया, इससे हीट अंदर आती है, आपके जो सनलाइट अंदर आती है। लेकिन ये सबसे अच्छा फ़ायदा बताऊँ, स्कॉर्पियो इनकी की में एक सिस्टम दिया हुआ है। आप बाहर से ही अनलॉक का बटन दबा के रखेंगे तो आपकी सनरूफ और ड्राइवर साइड का ग्लास खुल जाएगा। टॉप मॉडल होगा तो पैसेंजर साइड का भी ग्लास खुल जाएगा। तो उससे क्या होता है, जितनी भी गर्म हवा होती है ना कार के अंदर, मैंने खुद ने फील किया है, वो एकदम से बाहर निकलती है। अब जैसे मेरे पास डिज़ायर है, सामने डिज़ायर, तो डिज़ायर दिख नहीं रही थी, इस पर पानी आया हुआ था। एक तो इसके ये वाइपर बहुत अच्छे हैं स्कॉर्पियो के। अब जो डिज़ायर आपको सामने दिख रही है, मैं आपको बताऊँ गर्मी के अंदर क्या होता है, मुझे इसके चार, जैसे गाड़ी खड़ी है धूप के अंदर, तो मुझे इसके चारों ग्लास खोलने पड़ते हैं। चारों ग्लास खोलने के बाद भी अगर गाड़ी को स्टार्ट करके एसी को मैं फुल कर दूं और ब्लोअर की स्पीड को भी मैं फुल कर दूं, तो उसके बाद भी गाड़ी को ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। और गाड़ी के अंदर है ना इतनी भभक भरी होती है कि अगर आप डायरेक्ट बैठ गए तो आप 1 मिनट के अंदर ही पसीना पसीना हो जाओगे। अगर आपको उसको और जल्दी ठंडा करना है और गर्म हवा बाहर निकालनी, तो आपको उसको चार को अगर उसको और जल्दी ठंडा करना है तो उसके चारों गेट खोलने पड़ेंगे। लेकिन मैंने स्कॉर्पियो के अंदर ये देखा कि आप, एक तो इसका एसी बहुत पावरफुल है, दूसरा आप इसकी सनरूफ खोल दो। अगर आपके पास भी सनरूफ वाली कार है तो कमेंट में मुझको ज़रूर बताना कि सच में ऐसा होता है। कि मुझे तो बहुत फील हुआ है ये, कि आप बस सनरूफ खोल दो और विद इन अ मिनट आपकी सारी जो गर्म हवा होती है ना, वो ऊपर से जल्दी निकलती है, बजाय कि साइड वाले ग्लास से वो गर्म हवा निकलने के। तो गर्मी में ये इसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। अब दूसरे फ़ायदे की बात करते हैं। सनरूफ का दूसरा फ़ायदा क्या है कि बरसात के मौसम में, या फिर जैसा अभी ये मौसम हो रखा है, मैं आपको दिखाऊँ, इतना प्यारा मौसम हो रखा है, और आप जैसे सनरूफ खोलते हैं और सनरूफ के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिरती है, कसम से पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता है सनरूफ का। मतलब क्या ही अलग फील आती है, ऐसा लगता है जैसे आप वो छत खुलने वाली गाड़ी चला रहे हो, कुछ वो वाली फील आती है। और उसके बाद जैसे ही मौसम साफ हो जाए, तो जो ऊपर से ठंडी हवा होती है सनरूफ की, जैसे कि मैं आपको खोल के बताता हूँ, ये देखिए, अभी जैसे बारिश आ रही है हल्की हल्की, तो अंदर भी छींटे आ रहे हैं, ये अंदर पानी आ रहा है। तो सनरूफ खुलने के बाद जो अंदर ठंडी हवा आती है ऊपर, तो एकदम क्लीन आसमान दिखता है, जैसे आपको दिख रहा होगा अभी, एकदम आसमान जो क्लीन दिखता है, उसका फील ही लगता है, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी की छत खुल गई हो। अब आता है लीकेज वाला पार्ट। मैं लीकेज बताऊँ कैसे होता है। जैसे आप सनरूफ से जैसे बार बार ऊपर नीचे होगे ना, निकलोगे, तो आपकी जो पीठ होती है वो इस पर से रगड़ती है, और ये जो चीज़ है ना, ये रबड़ की चीज़ है। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये बिल्कुल एक रबड़ का पीस है। अगर आप इसको थोड़ा भी वो करोगे ना, तो ये खुल जाता है। ये जैसे कि मैंने देखा था एक बार, मेरा खुद का खुल गया था, ये देखिए, ये इस टाइप से है ना, ये खुल जाता है। अगर ये खुल गया तो पानी यहाँ इकट्ठा होगा और यहाँ भर के फिर आपकी गाड़ी के अंदर आ जाएगा। तो आपको चेक करना होता है, जैसे आप निकलते करते हो तो खुला नहीं हो। इसको लगाने का सीधा सा तरीका है, आप इसको पकड़ो और ऐसे दबा दो, अच्छे से दबा दो। ये देखो, आपको फील होगा, मतलब जैसे आप उंगली से दबाओगे तो आपको फील होगा लगी नहीं लगी। अब ये रबड़ लग चुकी है, ये रबड़ लग चुकी है, इसका मतलब ये है कि अब आपके सनरूफ के से पानी लीक नहीं होगा। एक सनरूफ में ये वाला फीचर भी होता है, जिससे गाड़ी की वेंटिलेशन चालू रहती है गाड़ी के अंदर।
और देखिए नॉर्मल कंडीशन में सनरूफ लीक नहीं होती। मैं बारिश जो भी बारिश आई थी मैं उसकी वीडियो भी डाल दूँगा, आप देखना बारिश क्या तूफ़ान ही आया था वो पूरा अच्छे से, और बिल्कुल भी लीक नहीं। उसके बाद मैंने प्रेशर वॉश जब गाड़ी करवाई थी तो उसमें सनरूफ पे अच्छे से प्रेशर दिया था, तब भी गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आया था। तो लीकेज वाली प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि सनरूफ के अंदर आती है। वो आती है तो अपनी ही कुछ गलती की वजह से आती है, अदरवाइज़ बहुत कम चांस है कि फैक्ट्री फिटेड या कंपनी की तरफ से कुछ कमी आई हो जिसकी वजह से सनरूफ से पानी कार के अंदर आ रहा हो। और आ, इसको बार बार एक तो खोलने का मन करता है क्योंकि लाइट इतनी अच्छी आती है अंदर और फेस काफ़ी अच्छा दिखता है इससे लाइट से। तो यही था मेरा सनरूफ के ऊपर जो मुझे लगा, मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी। अगर मैं कुछ पॉइंट मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी अगली वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। मैंने शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाने की कोशिश करी, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, तो जो मन में आया वो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया तो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। अब जल्दी से आप 2000 सब्सक्राइबर भी अपने चैनल पे कंप्लीट कर दो ताकि मैं और ऐसी डिटेल वाली वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि अपने पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे ना तो अपन क्या है और लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे और कार्स को उस चैनल पे ला पाएंगे और उनका डीपली एनालाइज करके या उनको खुद चला के उनका अच्छे से रिव्यू कर पाएंगे।